स्रोत मंत्री जी। मान्यवर, सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 घोषित की गई है और ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रुपये 15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम रुपये 30,000 प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है। नंबर 2, सोलर सिंचाई पंप की स्थापना पर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 2 एवं 3 HP क्षमता के DC AC पंप हेतु 45% तथा 5 HP क्षमता के पंप पर 30% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। नंबर 3, प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर माननीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराए जाने पर रुपये 7,100 प्रति स्ट्रीट लाइट राज्य अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। प्रश्न नहीं उठता। संजय जी। ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए हो जाता है। ऐसी उस स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में विद्युत खपत पर कैपिटा विद्युत कंजम्पशन जो है वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है। तमाम सरकारी आंकड़ों के बावजूद कि सौभाग्य योजना में कितने कनेक्शन आपने दिए, उसके बावजूद 606 यूनिट पर कैपिटा का कंजम्पशन उत्तर प्रदेश में है, जो अपने आप में इस बात को दर्शाने का काम करता है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कितनी सहूलियतों की ज़िंदगी जीने का काम कर रहा है। मैं केवल आपके माध्यम से इतनी जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि गुजरात में 2,378 पर कैपिटा कंजम्पशन है, हरियाणा में 2,082 पर कैपिटा कंजम्पशन है, पंजाब में 2,046 पर कैपिटा कंजम्पशन है, दिल्ली में 1,549 पर कैपिटा कंजम्पशन है, उत्तराखंड में 1,467 पर कैपिटा कंजम्पशन है और हिमाचल में 1,418। ऐसी उन परिस्थितियों में हम किस तरह गरीब आदमी तक अतिरिक्त ऊर्जा के जरिए उसके उस जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम कर सकें। अभी आपने 36 घंटे सेशन चलाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। हम 2017 की ऊर्जा नीति की बात कर रहे हैं। क्या ऊर्जा नीति के बारे में पुनर्विचार करते हुए हम किस तरह अतिरिक्त ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर सकें? 2017 के बाद कोई अन्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य जो यूएनओ ने निर्धारित किया और जिस पर प्रधानमंत्री जी ने भी भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए, उसके आधार पर क्या कुछ नवीन योजना को लाकर इसका कायाकल्प करने पर सरकार विचार कर रही है? नहीं कर रही है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न कि इस वित्तीय वर्ष में लोगों को कितने लोग 2017-18 में लाभान्वित इस योजना में हुए, कितने लोग 2018-19 में हुए और कितने लोग अभी तक 2019-2020 में सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता दी जा रही है उसके अंतर्गत लाभान्वित हुए? और केंद्रीय वित्तीय सहायता की जो बात है, क्या वो भी उतनी ही है या केंद्र सरकार ने बढ़ाई है? वो कितने अमाउंट की सहायता उसमें मिल रही है? ये मेरे आपके 3 प्रश्न हैं, बड़े विस्तीर्ण हो गए। माननीय ऊर्जा मंत्री। मान्यवर, मैंने विस्तार से जो सोलर रूफटॉप संयंत्र है उस पर क्या सरकार की योजना है उसका विवरण दिया है। नंबर 1 में सोलर सिंचाई पंप पर सरकार कितना अनुदान दे रही है, कितना केंद्रांश है, कितना राज्यांश है, इसका उल्लेख किया है। दूसरा, प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्रों एवं पंचायतों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की जो स्थापना है उस पर राज्य का अनुदान क्या है उसका मैंने बहुत बारीकी से उल्लेख किया है। तो माननीय सदस्य के जो सवाल हैं उनका मैंने 1, 2, 3 तीनों में विस्तार से उल्लेख करते हुए राज्य अंशदान कितना है, केंद्र का अंशदान कितना है, बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है श्रीमान कि जहाँ पर 1,25,00,000 ऐसे उपभोक्ता थे जो बिजली से दूर थे, जिनके घरों में बिजली थी ही नहीं।
तो जब जिनके घरों में बिजली ही नहीं है तो बिजली का कैसे वो उपयोग करेंगे और कैसे उपभोग करेंगे? तो पहले घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमने तय किया है, सबके घर बिजली पहुंचा रहे हैं और आज प्रदेश में उजाला है। जहां प्रदेश में पहले अंधेरा होता था, आज प्रदेश में उजाला है और धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही है। 54% ज़्यादा खपत हमारी प्रदेश में बढ़ी है श्रीमान। पहले गांव में बिजली आती नहीं थी और अब गांव से बिजली जाती नहीं है। जवाब नहीं आया। मैं केवल आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं कि एक तो इसमें केंद्रांश कितना है, इस बारे में माननीय मंत्री जी के जवाब में कोई जवाब नहीं है। दूसरा 2017, 2018, 2018, 2019 और इस वित्तीय वर्ष में कितने लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए, ये मैं समझता हूं कि इसी प्रश्न की सीमा में 2 प्रश्न हैं और इसका कोई जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। श्रीमान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 घोषित की गई है। मैं छोटा करता हूं इसको, बहुत छोटा कर रहा हूं। सौर ऊर्जा नीति के अनुसार निजी भवनों में ग्रिड संयोजित 16 रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 15,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम 30,000 प्रति उपभोक्ता अनुदान निर्धारित किया गया है। स्पष्ट हो गया। नंबर 2, सोलर सिंचाई पंप की स्थापना पर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 2-3 HP और 5 HP पर 45% तथा क्षमता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। दोनों का मैं 30%, 40% का उल्लेख मैं कर रहा हूं। पहुंच सकते हैं जिन तक लाइट नहीं भी है, और अगर सुविधा देना चाहती है और सरकार की नीयत भी साफ है, हम मानते हैं कि सरकार देना चाहती है, पर अगर मंत्री जी तैयार होकर नहीं आए तो इस पर चर्चा करा लें। आपके मैं केवल ये मेरा कैटेगरी प्रश्न है 2017 से 2018, 2018 से 2019 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए। दूसरा प्रश्न, राज्यांश की बात आपने जवाब में की, मेरा केवल साधारण सा प्रश्न है कि केंद्रांश उसमें कितना है, जिससे कि एग्जैक्ट एक राशि खुलकर आए कि भाई कितना उपभोक्ता लाभान्वित होगा। और तीसरा ये कि जिला योजना में जो सोलर लाइट लगाने के लिए 7100 रुपये है, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्र में भी सोलर लाइट लगाने के लिए कुछ अनुदान देने का योजना बना रही है, नहीं बना रही है, या है? श्रीमान, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 100% राज्य वित्त पोषित है। वर्ष 2018-19 से संचालित उक्त योजना में वर्तमान में कुल 13,700। एक बार जवाब पूरा। वर्मा जी क्या कह रहे हैं? माननीय वर्मा जी, ऐसे आपने सिर्फ ये पॉइंट आउट सवाल किया कि केंद्रांश कितना है, उसका उत्तर नहीं आया। दूसरा इन्होंने पूछा कि इन वर्षों में कितने लोग इससे लाभान्वित हुए। माननीय मंत्री जी उसका जवाब न देकर दूसरी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। केवल इसमें 2 जानकारी, और इसको मान्यवर आप भी देख लें, आपने अनुमति दिया। केवल केंद्रांश राज्य सरकार का 30,000 अधिकतम है, 15,000 और 30,000 अधिकतम। केंद्र का अंश कितना है, एक तो ये आ जाए। दूसरा, माननीय आपके माध्यम से जो इन्होंने सवाल किया कि इन वर्षों में 3 वर्ष का इन्होंने किया, तीनों वर्ष का न सही तो 17, 18, 18, 19, 19वीं, इन 3 वर्षों में इससे कितने लोग लाभान्वित हुए, केवल 2 प्रश्न इन्होंने पूछा है, इसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं है। शिवान, मैं ये बाद वाला तो ऐसा नहीं लगता वर्मा जी की विस्तीर्ण ज्यादा है, अमूल प्रश्न से उसका संबंध नहीं। केंद्रीय अंश कितना है ये बता दें। आपका जो मूल सवाल है उसमें आपने पूछा है। हाँ, उमा शंकर जी, मैं जवाब दे दूं माननीय संजय जी का, उसके बाद। माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूं आपका, क्योंकि केवल अगर हम इस विस्तृत उत्तर पर न आए, केवल मूल प्रश्न की हम बात करें तो हमारा और आदरणीय गर्ग साहब, आप दोनों बैठे बैठे बात कर रहे हैं। अभी भी नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री आपस में बात करके क्या बाधा नहीं डाल रहे? हमारा और माननीय गर्ग साहब का केवल उद्देश्य ये है। उमा शंकर जी पूछ रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि प्रश्न ये था कि क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा की मांग के दृष्टिगत और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्रों पर केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30% से सब्सिडी देगी। हमारा था कि जब कोई आदमी स्थापित करेगा तो उसके संयंत्रों पर, और माननीय मंत्री जी का उत्तर क्या आया है कि आपका उत्तर आया है प्रोडक्शन पे। जो आपने इसमें उत्तर दिया है कि राज्य सरकार जो छूट देती है, उन्होंने दिया है कि वित्तीय सहायता अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपया प्रति किलोवाट अनुदान निर्धारित है। और प्रश्न चूंकि था कि हमें इस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें या वो इसकी व्यवस्था करें, उसके लिए जब अपना संयंत्र स्थापित करेंगे तो क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अतिरिक्त 30% सब्सिडी देगी? बहुत सीधा सीधा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। तीन चीजें हैं बहुत स्पष्ट से। केंद्र का अंश पूछ रहे हैं, ये मैंने सब्सिडी केंद्रांश और राज्य अनुसार दोनों की बात की है श्रीमान। अगर आप पहले उसमें देखें नंबर 1 में, तो जो आप वर्मा जी थोड़ा पढ़ लें, आप तो बुद्धिजीवी हैं, नंबर 1 को पढ़ लीजिए ना। केंद्रांश राज्यांश दोनों है इसमें। केंद्र अंश के अतिरिक्त आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूं श्रीमान। राज्य का अनुदान कितना है और केंद्र का अनुदान कितना है, दोनों का मैंने नंबर 1 में उल्लेख किया है। नंबर दो में जो सोलर पंप की व्यवस्था है श्रीमान, सोलर पंप पर राज्य अनुदान इसमें केंद्र का अंश नहीं है ना आपके उत्तर में। आप देखिए इसमें लिखा केंद्र राज्य सरकार द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार और विस्तार से बता दूं कि भी बात का सही उत्तर नहीं आ पाया, माननीय सदस्यों की भी बात का सही उत्तर नहीं आ पाया। आप भी जो जानना चाहे मनोहर, जब मंत्री जवाब दे रहे हैं तो आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष को हर सवाल में बीच में खड़े इसको जो है इसको स्थगित कर दें, जरूर करनी होती है इनको, इसको स्थगित कर दें, मतलब एजेंडा को डाइवर्ट करने में बहुत इसको स्थगित कर दे प्रश्न को, बाद में इसका उत्तर सही आ जाएगा। बीच में खड़े होते हैं, स्थगित कर दें। सरकार का कोई मंत्री खड़ा होता है तो बीच में बोलते हैं। हाँ, उत्तर दीजिए। सुन लीजिए, पढ़ने का स्वभाव आपका है नहीं, कम से कम सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपको 25 साल सुनना है। अरे आप गलत बताएंगे तो कोई सुनेगा? मान्यवर, नंबर 1 में मैंने निवेदन किया है, सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा माननीय संजय जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप समझ में आ रही है आपको, लेकिन आप समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं, वो अलग विषय है। हो तो हम समझ लेंगे। मैंने विस्तार से जवाब दिया माननीय। दूसरा, सोलर पंप पर क्या बोल रहे हैं? MNRI द्वारा अनुमोदित जो लागत है वो DC यानी कि 1800 वाट यानी कि 2 HP पर अनुदान एवं कृषक अंश की धनराशि, केंद्र का अनुदान श्रीमान 34,051 है, यानी कि 30%। केंद्र का, अब तो केंद्र की बात आ गई। एक बार सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। अब तो दूसरा राज्यांश, अरे भाई सुन लो भैया, राज्यांश है 51,076 रुपए यानी कि 45%। स्पष्ट हुआ जी? यानी कि योग अनुदान का हो गया 85,127 यानी कि 75%, और किसान को जो देना है वो देना 25%, यानी कि 2 HP का अगर किसान सोलर पंप लगाता है तो केंद्र कितना दे रहा है, राज्य कितना दे रहा है, इसका उल्लेख किया है। और इसमें किसान को 25% केवल देना है, यानी कि 75%। ठीक है, आ गया उत्तर। राज्य और अब तो उत्तर आ गया संजय। अध्यक्ष जी, मैं केवल आपका संरक्षण चाहता हूँ। अब तो उत्तर आ गया। मक्खन निकालने के लिए बहुत मथना पड़ता है। तो ये केवल जवाब जो है आपने सोलर पंप का दूसरा, संजय जी, आप सारे सवालों का जवाब दे लो। परंतु जो निजी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र के लिए राज्य सरकार के राज्यांश की बात की गई है, आप क्या कह रहे हैं? आपके माध्यम से संरक्षण मानते हुए उसमें केंद्रांश की सीधा जी एक मिनट, उसको ब्रेकअप करके दे दिया है। उसके बाद भी
अब ना समझ हो रहा है तो मैं कह नहीं सकता, मान्य- मगर उन्होंने मान्य- विस्तार वो आ से गया, वो आ उसका गया। ब्रेकअप मान्य दिया अध्यक्ष है। जी, इसमें कोई उलझावा मामला नहीं है। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो जवाब दिया वो सोलर पंप को लेकर दिया। हमारा जो पहले नंबर पे निजी भवनों के ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र में जो राज्यांश है उसमें कितना केंद्रीयांश है, क्या केंद्रीयांश नहीं है, या तो ये मंत्री जी बता दें। और केंद्रीयांश दूसरा है। ये कि तीनों वित्तीय वर्ष का अगर आंकड़ा नहीं है तो ये जिस योजना का आपने जिक्र किया है उसमें कितने लोग लाभान्वित हैं, क्या योजना वो धरातल पर है या नहीं है, या वो पिछले सालों से लगातार संख्या बढ़ी है घटी है। हमारा उस बात को लेकर आशय था, इसमें कोई प्रश्न बाहर की सीमा का नहीं है और ना ही विस्तीर्णता का बात है। और अगर माननीय मंत्री जी के पास ये जवाब नहीं है तो आप प्रश्न स्थगित कर दें या धारा 49 में चर्चा करा दें। मान्य अध्यक्ष जी, मैं ब्रेकअप के बाद इनको एक बार पुनः फिर नए तरीके से बताता हूँ। सोलर पंप की जो हमारी स्थापना है वो 9000 उठ जाओ मान्य अध्यक्ष जी, पंप की आपको बात नहीं हो रही, किसानों से वो बता दिया मतलब आपने। वो हम किसानों का भला क्यों नहीं चाहते? नहीं, पंप की बात आप- आखिरकार किसान अगर सोलर पंप मैं लगा रहा आपको- है, मैं उसको आपको सरकार अनुदान दे रही है, पंप के लिए तो मैं किसानों आपको से धन्यवाद इतना दूंगा क्यों मान्य है? अध्यक्ष जी। बात आपको रूफटॉप किसानों से संयंत्र इतनी की है, घृणा क्यों है? आप किसान के बारे में सुनना क्यों नहीं चाहते? बात रूफटॉप संयंत्र की है। अरे रूफटॉप भी आपके यहाँ भी लगवा देंगे, रूफटॉप पे भी आ रहा हूँ मैं। मान्य अध्यक्ष जी, ये गलत बात है। नहीं, रूफटॉप पे मतलब भी आ रहा हूँ। रूफटॉप संयंत्र में क्या केंद्रीयांश है ये पूछना क्या गुनाह है? मुझे और पूरा कितने लोग इस योजना में लाभान्वित हैं? अध्यक्ष जी, मुझे पूरा जवाब देना है, मुझे पूरा जवाब देने का सोलर अधिकार है। पंप की हमने मैं आपके सोलर- माध्यम से धन्यवाद दे दिया माननीय मंत्री जी। अरे मैं सोलर पंप पर का आपने कितना है बता उसका भी दिया। बता रहा हूँ, और पंप कितने लगे उसका उत्तर बता पूरा रहा आ हूँ, जाए, स्ट्रीट उत्तर लाइट आ- कितनी लगी उत्तर उसका भी आ- बता रहा हूँ। आप बताइए, आप बताइए। श्रीमान, सोलर सिंचाई पंप की स्थापना 9120 अदर सोलर पावर प्लांट ऑफ ग्रिड की स्थापना 2318 किलोवाट, सरकारी तथा अर्ध सरकारी भवनों में ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना 1590 किलोवाट, निजी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना लगभग 15 मेगावाट, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना लगभग 7120 अदद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना 4880 अदद, प्रोजेक्ट बोर्ड योजना अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना 11000 अदद, सोलर हेडमास्ट की स्थापना 283 अदद। दूसरा श्रीमान, दूसरा जो कंपोनेंट है, जो कुसुम का कंपोनेंट है जिसमें सरकार अनुदान दे रही है, कुसुम एक श्रीमान, अभी तक तो केवल किसान जो है गेहूं चना सरसों उगाता था। अब श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से अब किसान खेत में बिजली उगाएगा, अब बिजली उगाएगा, अब बिजली पैदा करेगा। और कुसुम का कंपोनेंट ए है, जिन किसानों की ऊसर भूमि है, जिन किसानों की ऊसर भूमि है वो आधा मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक का अपने यहां संयंत्र लगा सकते हैं। सरकार 3 रुपए 10 पैसे में उसकी बिजली खरीदेगी। नंबर 2, कुसुम बी का जो कंपोनेंट है श्रीमान, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 10 हजार से ज्यादा हमने सोलर पंप किसानों के यहां लगाए हैं। नंबर 3 है श्रीमान कुसुम कंपोनेंट सी। ये आंकड़ा माननीय मंत्री जी नहीं बता पाए। हमने जब ये सवाल किया, लाभान्वित की सूची तो आपका होगी नहीं इस प्रश्न की। संयंत्र में केंद्रीयांश क्या है और कितने लोग लाभान्वित हुए वित्तीय वर्षवार बताने में मैं समझता हूँ बहुत आसान बात, ये फाइल में नहीं परंतु होगा। वो भी नहीं। अगर माननीय मंत्री जी तैयार नहीं होकर आए तो हम आपका संरक्षण नहीं, चाहते ये हैं जो सूची कि आप मांग आप रहे हैं, इसे प्रश्न को स्थगित कर दें अथवा इस पे चर्चा अब करा हम दें। अगला प्रश्न लेते हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, ये अगला लेते हैं, इस पर आधा उत्तर घंटा से हो हम लोग गया। संतुष्ट नहीं है और वास्तव में ये दिग्भ्रमित करने के लिए लोगों को इस पर योजना आधा को घंटा हो वास्तव में गया। संजय जी, दिग्भ्रमित सरकार मत इसके प्रति करिए, गंभीर नहीं है और सरकार की राज्य गंभीरता न हो पाने के कारण अब उत्तर हो गया। समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार करती है। माननीय